हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। अभी तक आपने असम के क्रैकडाउन को फॉलो नहीं किया, तो इसे कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि असम किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी सारे स्टेट्स को लीड कर रहा है, बाकी सारे स्टेट्स के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। असम का क्रैकडाउन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वो फिजिबल रहता है, वो सक्सेसफुल रहता है, तो ये क्रैकडाउन आप हर स्टेट में देखेंगे। ये सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसको बहुत केयरफुली समझिए कि असम में क्रैकडाउन कैसे हो रहा है। आज एक और बड़ा क्रैकडाउन हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे इंडियंस के लिए कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको बहुत जल्दी तैयार कर लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, जिसमें डेटा बेसिस मिसमैच हो रहे हैं, तो उसके ऊपर काम करिए। अपने जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें जो मिसमैचेस हैं उसको ठीक कर लीजिए। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर काम करता है, जिस तरीके से मान के चलिए सिविल रिपोर्ट आपका काम करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट के डेटा बेसिस बहुत रैपिड पेस पे मर्ज हो रहे हैं। और जो आपकी सब्सिडी जाती है, वो भी धीरे धीरे इसी से लिंक हो रही है। अब याद से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। हाउ असम बजट चार्ट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पाथ बियॉन्ड एनुअल स्पेंडिंग। अब ये आपको लगेगा कि असम में बजट है, बट बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो है कि अब कोई भी सरकारी मुलाजिम जो असम का है वो पॉलीगैमी नहीं कर सकता, और अगर उसने पॉलीगैमी कर रखी है तो उसको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। मतलब कोई भी आदमी जिसकी एक से ज्यादा शादी हो रखी हो, वो असम में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, सरकार उसे निकाल देगी। अब जरा देखते हैं एक एक करके कि किस प्रोसेस में भारत में और असम में ये क्रैकडाउन चल रहे हैं। एक क्रैकडाउन जो है वो है आपका एसआईआर का। एसआईआर किसने शुरू किया? इलेक्शन कमीशन ने। एसआईआर में क्या देखा गया कि क्या यहां पे कोई रिपीटेड, कोई बोगस, कोई फेक आईडी कार्ड्स हैं, और अगर ऐसे फेक वोटर आईडी कार्ड, डुप्लीकेट्स या फिर डिजीज्ड या फिर ऐसे लोग जो मूव आउट कर गए हैं, अगर ऐसे कोई कार्ड्स मिले हैं, तो उसका जो नेक्स्ट फॉलोअप स्टेप है वो क्या है कि बाकी जो आपके कार्ड्स हैं, बाकी जो आपकी सब्सिडी है, बाकी जो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये काम वेस्ट वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ये काम बिहार में चल रहा है। तो कुल मिला के एसआईआर से अगर आपका नाम कटा, तो अब कर्नाटका भी यही कह रहा है, जबकि कर्नाटका एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। तो कर्नाटका क्या कह रहा है कि अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं है, मतलब अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आप अगर आप वोट नहीं दे सकते, तो आपको सब्सिडी वब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी। मतलब वो जो आपको फ्री दाल रोटी जो भी आपको मिल रहा है, या फिर आपको प्रधानमंत्री के तरफ से कोई घर मिल रहा है या कोई टॉयलेट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बेनिफिशियरी के लिस्ट से हट जाएंगे, और ये डेफिनेटिवली होगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं। भारत के स्टेट्स की अगर फिजिकल हेल्थ देखिएगा, जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, वो बहुत खस्ता है। उधारी पे सरकारें चल रही हैं, और लाडली बहना जैसी, लाडली बेटी और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से चल रही हैं। ऐसी जितनी योजनाएं हैं, ये फिजिकल जो कैपेसिटी है स्टेट की, उसको और डिफंक्ट कर रही है। तो अब सरकार क्या सोच रही है कि ऐसे लोग जो वोट दे नहीं सकते, वो वोट बैंक बन नहीं सकते, तो उनके ऊपर मैं सब्सिडी क्यों खर्च करूं? बड़ी कॉमन सी बात है। तो अगर एसआईआर से आपका नाम हट गया, तो आपका हर जगह से नाम हट जाएगा। ठीक है? तो अब सिटीजनशिप का कभी बाद में एनआरसी हो, देश में सिटीजनशिप का एक सिंगल डॉक्यूमेंट बने या फिर एक सिंगल लिस्ट बने, तो उसमें हाँ, पासपोर्ट के बारे में आप जान चुके हैं कि पासपोर्ट में भी बहुत सारी धांधली हो चुकी है, बहुत सारे लोग घुस चुके हैं। तो पासपोर्ट आपने ले भी लिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप भारत के सिटीजन हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास कल के डेट में कोई एनआरसी होती है या कोई सिटीजनशिप का एक लिस्ट बनता है, उस लिस्ट में आपका नाम हो ही नहीं सकता अगर आप इन प्रोसेस से ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। समझ गए? अब आइए, एक्स एनआरसी कोऑर्डिनेटर अर्जेस सेंटर टू री वेरीफाई एनआरसी बिफोर असम सेंसस। तो असम में थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये असम अकॉर्ड के कारण यहां पे एनआरसी हो रहा है, और असम में क्योंकि एनआरसी हो रहा है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का एसआईआर यहां नहीं हो रहा। तो बाकी स्टेट्स में जहां एसआईआर हो रहा है, वहां एसआईआर में आपका नाम होना बिल्कुल अनिवार्य है। नहीं है तो आप सरकारी डेटाबेसेस से धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि डेटा की मैपिंग हो रही है, मतलब आप मान लीजिए एक बांग्लादेशी है,
तो आपके बच्चों को भी मैप कर लिया जाएगा बड़े आराम से, और मैपिंग होने के बाद आपके पूरी परिवार को साइड निकाल दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन चल रहा है, आप ये समझ लीजिए जितना भी आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। पैरेलली आप देखिए, आफ्टर उत्तराखंड, गुजरात एंड असम, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू इनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 ये प्रॉमिस है कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब पैन इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक आया नहीं है, बट यूसीसी बैकडोर एंट्री कर रहा है एक एक करके हर स्टेट में। आप देखिएगा जहां जहां बीजेपी है वहां वहां आपको यूसीसी आते हुए दिखेगा। उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश कह रहा है कि भाई हमें यूसीसी चाहिए, ठीक है। असम में आ चुका है। असम यूनिफॉर्म सिविल कोड मेक्स लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। इसका मतलब आप कैसे भी अब रिलेशनशिप में हैं, मैरिज के अलावा आप लिव इन भी लेके रह रहे हैं। आपने मैरिज मान लो, आपको लगा नहीं कि मेरा रिलेशनशिप इतना सोलम है, या फिर आप पॉलीगैमस रिलेशनशिप में हैं, आप लिव इन रहना चाह रहे हैं, राइट। ऐसे केस में भी असम में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन में अगर आप एक के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दूसरे के साथ नहीं कर सकते। अगर आप एक शादी कर रखी है और दूसरे के साथ आपकी शादी क्लियरली दिख गई तो आप डेटाबेस से धीरे धीरे निकल जाएंगे, वो भी आपको समझाऊंगा क्यों। असम यूसीसी बिल प्रपोजेस पॉलीगैमी बैन, ठीक। आप पॉलीगैमी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप। ये क्लियरली आपको एसरटेन करना पड़ेगा कि आप किससे शादीशुदा हैं। अगर आपका कोई डाइवोर्स हुआ हो, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर आप किसी पॉलीगैमस रिलेशनशिप में अगर डेटाबेस में निकल गया तो भाई आपके ऊपर सजा होगी, सीधी सीधी बात है। अच्छा, अब नया इसमें एंट्रेंट भी आ चुका है। वेस्ट बंगाल अपॉइंट्स 9 मेंबर पैनल टू रिव्यू यूसीसी ड्राफ्ट। तो बंगाल में भी यूसीसी आ रहा है। तो जो भी असम में हो रहा है वो आप देखेंगे हर स्टेट में रेप्लिकेट होगा। एनआरसी को छोड़कर बाकी सारी चीजों में रेप्लिकेट होगा। और एसआईआर से हमने क्या सीखा कि एसआईआर आपके वोटर कार्ड्स को क्लेंजिंग कर रहा था, आपके वोटर लिस्ट को क्लेंज कर रहा था, बट क्लेंज करते करते उसने क्या किया, सब्सिडी से आपको बाहर निकाल दिया। अगर आप पिताजी हैं, आप माताजी हैं, आप सब्सिडी से बाहर निकल गए, आप का कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो नेचुरल सी बात है आपकी फैमिली आधार कार्ड जिससे मैप्ड है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लीजिए। असम पासेस एंटी पॉलीगैमी बिल विथ 10 ईयर जेल टर्म। तो एक बात बहुत क्लियर है कि असम ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि असम में अगर आप पॉलीगैमस रिलेशनशिप में हैं, आपकी एक से ज्यादा शादी हो रखी है, तो ये इलीगल है और आपके ऊपर जेल टर्म भी है, ठीक है। पॉलीगैमी प्रैक्टिशनर्स लूज गवर्नमेंट जॉब, ये नया फरमान आया है बजट में। असम्स बजट प्रपोजेस स्ट्रिक्ट रूल्स। तो इसका मतलब ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि सबसे पहला आपका जो पहली कड़ी क्या थी? पहली कड़ी थी आधार। आधार में देखा जा रहा है कि हर स्टेट में सैचुरेशन दिख रहा है। तो आधार की जो नई एनरोलमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है। इस केस में आप देख सकते हैं कि नो न्यू आधार फॉर दोज अबव 18 इन असम विदाउट एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप। तो अब आपको एक्स्ट्रा लेयर पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा तो आपका आधार बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी डेटा सैचुरेशन के तरफ आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। एक हो गया आधार का लेयर। अब सोचिए आधार में भी आप कैसे आधार का डेटा देते हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मैं किससे मैरिड हूं। अब ध्यान सुनिए, अब क्या बोला गया है कि मैं अगर शादीशुदा हूं, मैं अगर लिव इन रिलेशनशिप में हूं, तो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है तो 2 आधार कार्ड मैप हो जाते हैं, मतलब पति पत्नी। अब जो बच्चे हैं उनका भी आधार कार्ड बनेगा। तो आधार कार्ड ऑफ किड्स एंड फैमिली मेंबर्स, ये सब एक साथ मैप हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, एसआईआर होता है। एसआईआर में या एनआरसी होता है। एसआईआर या एनआरसी में मेरा नाम हट जाता है, मेरा नाम आता ही नहीं है। तो अब नेचुरल सी बात है, मेरा आधार भी फ्लैग हो जाएगा। जैसे ही मेरा आधार फ्लैग हुआ या फिर मेरा वोटर आईडी कार्ड फ्लैग हुआ, इधर एंड में तो होगा ही, बट इधर भी आपका फ्लैग हो रखा है कि भाई कुछ यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डेटाबेस है, वो मिसमैच हो रहा है। आपका किसी भी तरीके से आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वो फ्लैग्ड है, एसआईआर में आप फंस चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो आता है कि ये जो पूरी फैमिली आपने बनाई, ये पूरी फैमिली के ऊपर सरकार एक नया पैसा खर्च नहीं करेगी। तो कुल मिला के आप जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर जितनी प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही हूं, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हूं,
उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होगा। आपकी पूरी फैमिली धीरे-धीरे हर चीज़ों से रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आप समझ गए? नो न्यू आधार कार्ड फॉर दोज़ अबव 18। अब आप इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, इसको पॉलिटिकली सोचिए। तो आपको एनआरसी में परेशानी आ रही थी। एनआरसी में परेशानी आ रही थी तो हमने क्या किया? हमने वोटर आईडी कार्ड को क्लेंस किया। हमने मतलब इलेक्शन कमीशन ने। वोटर आईडी क्लेंजिंग के बाद क्या पता चला कि कौन से ऐसे लेजिटिमेट वोटर्स हैं। क्या ये सिटीजंस हैं? नहीं। क्या आधार कार्ड से आपकी सिटीजनशिप प्रूव हो रही है? नहीं। क्या वोटर आईडी कार्ड से सिटीजनशिप प्रूव हो रही है? नहीं। यहां पे सिर्फ आपको एक ही राइट मिल रहा है कि आप वोट डाल सकते हैं। बट अगर आप वोट नहीं डाल सकते, अगर आप वोट नहीं डाल सकते किसी स्टेट में, तो इसका मतलब वहां के डेटाबेस से आपकी एग्जिट हो चुकी है। वहां से डेटाबेस से आपकी एग्जिट होना शुरू हो जाएगी। तो आप ध्यान से समझिएगा। मेरी अगर एक स्टेट गवर्नमेंट की डेटाबेस से एग्जिट हो गई, बट किसी और स्टेट में मेरी मैपिंग हो रखी है, तो ठीक बात है कि मैं मूव कर चुका हूं कंप्लीटली। बट अगर मेरी कहीं पे भी डेटा मैप नहीं हो रही, मैं किसी भी इलेक्टोरल रोल में नहीं हूं, तो एक चीज तो डेफिनेट हो जाएगा कि ये बंदा सस्पिशियस है। और अगर वो बंदा सस्पिशियस है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे किसी भी तरीके से कोई आदान प्रदान करना बंद कर देगी। ठीक, यहां तक बात आ गई आपकी सब्सिडी एंड ऑल दैट। अब इसका लार्जर लेयर समझिए। अब आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड किसी के साथ मैप होगा, एक स्टेट में मैंडेटरी हो गया। जिस जिस स्टेट में यूसीसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, वहां धीरे धीरे आप देखेंगे सिमिलर लॉज, मतलब पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करने वाला लॉ, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डाइवोर्स। तो अब आप शादीशुदा हैं, आप पॉलीगैमी कर रहे हैं, आपकी कितनी शादियां हो रखी हैं, आपने डाइवोर्स ले रखा है या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब तो ठीक है, बट क्या आपका आधार कार्ड एसआईआर में मैप्ड है? तो ये पूरा जो होस्ट ऑफ डेटा है, ये अब सरकार धीरे धीरे कोलेट कर रही है एट अ स्टेट गवर्नमेंट लेवल। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और जो असम कर रहा है, ये अगर किसी और स्टेट में शुरू होता है, मेरा जो माई गेस वुड बी बॉर्डर स्टेट्स। अब जरा सा इसे लिंक करिए, लिंक बैक टू यस्टरडे स्टोरी। अमित शाह साहब ने क्या कहा? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसपी हैं, वो अब इन्वॉल्व होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी में। और बॉर्डर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की प्रायोरिटी बन चुकी है। नक्सल को क्रश करने के बाद आप ये समझिए भारत का तंत्र, ये जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, यहां पे लोगों का जो मूवमेंट इनफ्लो हुआ है, नए नए सेटलमेंट बने हैं, अननेचुरल पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, स्लीपर सेल नेटवर्क बना है, बाहर से पैसे आए हैं, इसके ऊपर एक पैरेलल क्रैकडाउन कर रही है। तो एक साइड में आपको क्या दिखा? एमएचए की तरफ से एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है ऑन व्हाट? इलीगल्स। दूसरे साइड में आप क्या देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे, लॉ के लेवल पे आपको स्टेट वाइज, चाहे वो यूसीसी ले लें, चाहे ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ले लें, या फिर आधार कार्ड का बंद करना कि भाई आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, या फिर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप पॉलीगैमी नहीं कर सकते। आप पॉलीगैमी ही नहीं कर सकते, इलीगल है, अगर पकड़े गए तो जेल होगा। तो जितने ये लेयर्स ऐड होते जा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा जो भारत की डेमोग्राफिक चेंज है, और जो एब्रप्ट डेमोग्राफिक चेंज है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, इसके तरफ चौतरफा क्रैकडाउन चल रहा है। सेंट्रल लेवल पे, एमएचए लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लॉ के लेवल पे। और ये सब कुछ कन्वर्ज करके आपको एक मैसेज देना चाह रहा है कि ये देश भारतीयों के लिए है। अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप कृपया करके इस देश को छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। नहीं तो वो पुश इन वाला जो फंडा चल रहा है, मतलब हमारे केस में पुश आउट, वो फंडे में फंसेंगे। नहीं तो आप अगर इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, फैमिली बना ली है, तो आपको वो सारी जो सुविधाएं मिल रही थी, और जो आप वोट बैंक बन के बैठे थे पॉलिटिकल पार्टीज का, जो आपको संरक्षण दे रही थी, अब वही आपको संरक्षण नहीं दे पाएंगी, अब वही आपको यूजलेस पाएंगी, अब वही आपको किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पैसा नहीं दिलवा पाएंगी। तो ये फाइनेंशियल क्रैकडाउन भी है, पॉलिटिकल क्रैकडाउन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन भी है, बॉर्डर क्रैकडाउन भी है। और आप देखिए ये बहुत शांति से चल रहा है, बहुत शांति से चल रहा है, रादर देन टॉप डाउन
कि ऊपर से आए सीए, एनआरसी, एनपीआर लगा दिया गया। ये छोटे-छोटे अलग-अलग पैकेट्स में, अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग मॉडल्स में क्रैकडाउन हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्यों नहीं हम एक सिंगल मॉडल पे। एक तो हम डाइवर्स हैं, दूसरा जैसे ही कोई सेंट्रल लॉ आता है, आप देखिए जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, सीएए। सीए की जो प्रोटेस्ट है, उसके बाद आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि काम तो वही होगा, बट काम किसी और तरीके से होगा। क्रैकडाउन होना कंपलसरी है भारत के फ्यूचर के लिए, भारत के आप एक चीज समझ लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। आज हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हो चुकी है, जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने काफी खोखला किया है, आराम से इन्फिल्ट्रेशन करके भारत को काफी वीक कर दिया है। और जिस तरीके से असम चल रहा है, आप रैपिडली देखेंगे कि ऐसे ही मूव्स आपको वेस्ट बंगाल में दिखेंगे, सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में दिखेंगे, बॉर्डर स्टेट्स में दिखेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी दिखेंगे। बट आप ये समझिए, आप कांग्रेस रूल्ड स्टेट में हैं या किसी सेकुलर पार्टी के रूल्ड स्टेट में भी हैं, तो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आप एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आता, तो आप ये समझ लीजिए किसी ना किसी लेवल पे आपका एक्सक्लूजन होना शुरू होगा। और एक बार एक्सक्लूजन होना शुरू हो गया, तो आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं हर उस आदमी को जो भारत में इलीगली रह रहा है। इसीलिए ये सब देखने के बाद मुझे कुछ आशंका है, बहुत सारे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये पर्ज हो रहा है, वो इस समय बहुत परेशान होंगे। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन लोगों को आराम से ला रही थी, पनपा रही थी, सेटल करवा रही थी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पड़ोस में रख रही थी। इनको बहुत परेशानी होगी। जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की थी, उनकी कंट्री में आज बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर आजादी मांग रहा है। आप समझिए, ये चौतरफा क्रैकडाउन तब तक चलेगा जब तक सामने वाला घुटने पे है। दिस ऑल्सो डिबंक्स वन फंडा जो बहुत लोग देते थे, इंक्लूडिंग शेखर गुप्ता का मैंने सुना था, कि एक बहुत पीसफुल पाकिस्तान, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान भारत के भले के लिए नहीं। एक टूटा हुआ पाकिस्तान, एक मरा हुआ पाकिस्तान, एक घुटने पे बैठा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नेबरहुड से भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे वायरसेस डाले गए हैं, और असम इज लीडिंग द वे। बट एक चीज याद रखिए, दिस इज नॉट अबाउट असम और हेमंत बिश्व शर्मा। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी ये कर रहे हैं, ये सारे मॉडल्स एक एक करके अलग अलग फॉर्म में, हो सकता है कहीं पे थोड़ा डाइल्यूशन, हो सकता है कहीं पे और स्ट्रिंजेंट हो जाए। और आप देखिए कि कहानी बुलडोजर मॉडल से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश पे, बट आज असम इस सारे क्रैकडाउन को पूरी तरीके से लीड कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर असम का ये एनआरसी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होगा। और मुझे आज भी नहीं समझ आता कि ये सेम एनआरसी मणिपुर में क्यों ना कंडक्ट कराया जाए, मिजोरम में क्यों ना कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि आप देखिए, 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस करने में। और अगर यही काम भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हो जाए, तो ये जो आप जितना मणिपुर बर्निंग और जितना सारा ड्रामा देख रहे हैं, ये वैन डाइक की कहानी देख रहे हैं, यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स की देख रहे हैं, ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी, क्योंकि ये क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि इंडियन कौन है और नॉट। और याद रखिए, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अभी तक हम भारतीयों के पास ऐसा कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव कर पाए कि हम भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब बहुत प्लेन एंड सिंपल है, ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर भारत सरकार लाएगी आफ्टर दिस एंटायर क्लीन अप। और उसके बाद सिटीजनशिप, ये क्रैकडाउन के बाद भारत के लोगों को सिटीजनशिप भी मिलेगी, और भारत में इलीगली रहने वाले लोगों के लिए किसी भी तरीके से सिटीजनशिप लेना विल बी बिकमिंग लाइक हेल। और ऐसे लोग जो इंसेंटिवाइज होके इस देश में रह रहे हैं, उनके लिए जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, होप इट्स कंप्लीट इन नेक्स्ट 2 to 3 years। अगर ये प्रोसेस उससे पहले कंप्लीट हो गया, तो आप एक चीज देखिएगा, भारत में जिस तरीके से हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल फंडे बने हुए थे कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते थे, माइनॉरिटी अपीजमेंट हमारा कोर एजेंडा बन गया था देश का। पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट करो, पावर में आओ, सब्सिडी से पैसे खर्च करो। और मैं ये नहीं कह सकता कि सब्सिडी से पैसे आज नहीं खर्च किए, ये अनफॉर्चुनेट जो मॉडल है जिसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर पैसा देता है और वो सकआउट करके, है ना, 5,000 6,000 के डोल आउट दिए जा रहे हैं, दिस मॉडल विल ऑल्सो हैव टू एंड।
इसके जो डिसइंसेंटिव्स हैं, ये धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखेंगे, खुद स्टेट गवर्नमेंट्स को, खुद सारे पॉलिसी प्लानर्स को, खुद चीफ मिनिस्टर्स को। सो आई सी अ पैन इंडिया चेंज व्हिच इज़ हैपनिंग एज़ ऑफ नाउ वेरी साइलेंटली। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए एज़ ऑलवेज़। जय हिंद, जय भारत।